हे व्हाट्स अप पीपल, मेरा नाम है अभिनव और ये डिजिटल लाइट मीटर ब्राइटनेस यानी कि लूमेंस मेजर करने के लिए। और पीछे 4 प्रोजेक्टर का सेटअप है, मतलब कंपैरिजन है। कंपैरिजन नहीं, एग्जामिनेशन। 7 पैरामीटर पे पूरी मार्कशीट बनाई है मैंने इन चारों प्रोजेक्टर की। और यहाँ पे जो 7 पैरामीटर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो खाली इस कंपैरिजन में नहीं, अगर आपको इस सिंगल प्रोजेक्टर का वीडियो भी आगे फ्यूचर में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्फ्लुएंसर कितना सच बोल रहा है। तो ये वीडियो कंपैरिजन कम हाउ टू चूज अ राइट प्रोजेक्टर ज्यादा है। तो इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर हैं हम, दैट मींस ये कंप्लीटली नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है और आज ज्ञान की बातें होंगी। तो लेफ्ट टॉप साइड पे है विविड PV01, जिसको मैंने हाईएस्ट ब्राइटनेस वाला प्रोजेक्टर बताया था। उसके जस्ट नीचे है Zetco का S2। राइट टॉप साइड पे है टोंजो LS418, काफी ज्यादा हाइप है इसकी भी। एंड यहां पे Zebronics का LP4000 फुल HD प्रोजेक्टर। तो कुछ चैनल्स ने इनकी रैंकिंग की, मैंने सोचा मैं भी करता हूं, लेकिन नहीं, हम सेम चीजें नहीं करते। मैंने पहले ये मीटर ऑर्डर किया, फिर सोचा कि कुछ ऐसा हो कि एक ही स्क्रीन में जो आप लोग भी डिफरेंस समझ पाओ। तो ये सेटअप है। स्टार्ट करते हैं ब्राइटनेस के साथ। सारे प्रोजेक्टर्स की सेटिंग डिफॉल्ट पे है। व्हाइट स्क्रीन ऑन कर दी है पीक ब्राइटनेस लेने के लिए। और ये है लक्स मीटर एंड 1 लक्स इक्वल टू 1 ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर। ज्यादा पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं, सिंपल से शब्दों में जितना बड़ा नंबर आएगा उतनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी। तो सबसे पहले प्रोजेक्टर लैंप की तरफ इसको फेस करते हुए टेस्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं Zebronics LP4000 के साथ। कंपनी क्लेम करती है 4000 लूमेंस। लक्स आए हैं 4910, सेफेस्ट पॉइंट पे है। उसके बाद टोंजो LS418 कंपनी क्लेम करती है 6500 लूमेंस, लेकिन यहां पे टेस्ट में मिले हैं 5205 लक्स, यानी कि कुछ तो झोल है। उसके बाद Zetco S2 कंपनी क्लेम करती है 5500 लूमेंस, टेस्ट में 6157, सेफेस्ट पॉइंट। एट लास्ट हाईएस्ट ब्राइटनेस वाला, इसको मैंने 8500 लूमेंस कंपनी ने जो क्लेम किया था, और टेस्ट करने पे जो यूनिट्स आई है वो है 8725, तो सेफेस्ट पॉइंट पे है। लेकिन मुझे यहां भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। मैंने सोचा क्यों ना स्क्रीन के लक्स टेस्ट किए जाए, क्योंकि देखनी स्क्रीन है, आंखें नहीं फुड़ानी है प्रोजेक्टर लैम्प में देख के। तो स्टार्ट करते हैं अगेन Zebronics के साथ। यहां पे मिले हैं 215 लक्स। उसके बाद जो LS418 है इस पे मिले हैं 224, यानी कि 224 लक्स। देन Zetco S2 की स्क्रीन पे मिले हैं 232 लक्स और विविड की स्क्रीन पे मिले हैं 270 लक्स। दैट मींस जो पहले प्रोजेक्टर लैंप से हमने डिजिट ली है वो बिल्कुल सही है, उसी तरीके से कॉन्सिक्यूटिवली स्क्रीन की भी लक्स बढ़े हैं। और जो स्कोर शीट है वो मैं लास्ट में आपको एक ही बार दिखाऊंगा, अदरवाइज बोरिंग वीडियो हो जाएगा। सेकंड पैरामीटर कॉन्ट्रास्ट रेशो, स्क्रीन आपके सामने है, आप खुद भी ऑब्जर्व कर चुके होंगे कि सबसे ज्यादा डीपर ब्लैक्स आपको Zebronics पे मिल रहे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे विविड PV01। थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन का कंफ्यूजन था LS418 एंड Zetco S2 पे, लेकिन वो क्लियर हो गया कि 418 के कुछ कॉर्नर्स पे आपको येलो टिंट आ रहा है, जिसकी वजह से जो डीपर ब्लैक था वो ब्राउन में चेंज हो गया। तो थर्ड पोजीशन S2 एंड फोर्थ पोजीशन LS418। थर्ड पैरामीटर व्हाइट वर्सेस ब्लैक्स। दैट मींस अगर कोई व्हाइट ऑब्जेक्ट आता है और बैकग्राउंड भी व्हाइट ही है लेकिन थोड़ी कम इंटेंसिटी का, तो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना क्लियरली विजिबल हो पाता है। स्क्रीन पे अभी आप एक थंबनेल देख रहे होंगे, तो आके देख ले सॉन्ग का, जिसमें देख ले टेक्स्ट व्हाइट में लिखा गया है और जो बैकग्राउंड है वो थोड़ी लो इंटेंसिटी का व्हाइट है। और आप खुद से एनालाइज करो किस में बेटर दिख रहा है। तो रैंकिंग में फर्स्ट पे विविड, सेकंड पे Zetco S2, थर्ड पे LS418 एंड फोर्थ पे Zebronics। तो Zebronics में थोड़ा व्हाइट्स का इशू है, अगर बैकग्राउंड को डिफरेंशिएट करने की बात आए तो थोड़ा ओवर एक्सपोज्ड कर देता है। वहीं LS418 और Zetco S2 बैकग्राउंड को थोड़ा पॉपी कर देते हैं अगर व्हाइट्स की बात आए, और ऑब्जेक्ट के साथ मिक्स कर देते हैं, जिसके साथ पता ही नहीं चल पाता कि ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड में कोई डिफरेंस है। वहीं अगर विविड की बात करें तो इसमें जो आपको ब्राइटनेस है वो हाईएस्ट मिल रही है, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट रेशो है वो भी अच्छा मिल रहा है। उसी के साथ ये व्हाइट लाइट को बहुत अच्छे से ब्लॉक कर पाता है, जिसमें व्हाइट की इंटेंसिटी में अगर हल्का सा भी डिफरेंस है तो वो आपको क्लियरली विजिबल होगा। क्यों हो रहा है ना। फोर्थ पैरामीटर कलर्स। एक वाइल्ड लाइफ वीडियो मैंने प्ले किया और देखते ही आपने एनालाइज कर लिया होगा कि LS418, Zebronics एंड Zetco S2 काफी ज्यादा सैचुरेटेड एंड वाइब्रेंट कलर आपको दे रहे हैं। वहीं जो विविड PV01 है इसके कलर्स आपको हल्के डल दिखाई देते हैं। वेट, सेकंड वीडियो प्ले करते हैं। वालिया एक पंजाबी सॉन्ग है जिसमें एक रेड सीन आता है, जिसमें बैकग्राउंड एंड लाइटिंग रेड यूज की गई है। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि LS418, Zebronics एंड S2 बैकग्राउंड में जो कर्टन्स है उसमें डिटेल्स शो करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। वही जो विविड है वो एक एक सलवटे आपको शो कर रहा है, जो कलर्स हैं वो नेचुरल आ रहे हैं। वही बात करें
इन तीनों प्रोजेक्टर की, तो जो चेहरे हैं वो काफी ज्यादा लाल दिखाई दे रहे हैं। अब अगेन एक और वाइल्ड लाइफ वीडियो प्ले करते हैं। यहाँ पे आपको चिंपैंजी, बंदर या जो भी आप इसको बोलोगे, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो ज़ेब्रोनिक्स है वो पिंक को एकदम इतना ज्यादा सैचुरेट कर दे रहा है, बहुत ज्यादा, जो कि काफी ज्यादा ओड लगता है। वहीं जो LS418 है और Zetco S2 है, ये बहुत ज्यादा मतलब सिमिलर टाइप की वीडियो आपको दे पाते हैं। और बात करें विविड की, तो वो एकदम आपको नेचुरल कलर दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बिल्कुल नेचुरल कलर चाहिए तो आप विविड के साथ जा सकते हो। अगर आपको सैचुरेटेड कलर चाहिए तो आप Zetco S2 के साथ जा सकते हो। और आपको बिल्कुल ओवर सैचुरेटेड कलर चाहिए तो आप Zebronics के साथ जा सकते हो। लेकिन मैंने LS418 को परचेज करने के लिए क्यों नहीं बोला? रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि ये डिपेंड करता है अपने 5th पैरामीटर पे, दैट मींस ओवर टिंट। टिंट का मतलब ये है कि हर स्क्रीन में आपको एक टिंट इफेक्ट मिलता है, चाहे वो ब्लूइश हो, येलोइश हो या पिंकिश हो। तो स्टार्ट करते हैं Zebronics के साथ। इसमें आपको भयंकर लेवल का रेड टिंट मिलता है। वहीं अगर LS418 की बात करें तो इसमें आपको येलोइश टिंट मिलता है और कॉर्नर्स पे येलो का इफेक्ट बहुत ज्यादा मिलता है। वहीं जो Zetco S2 है, इसमें आपको हल्का सा पिंकिश टिंट मिलता है जो कि आपको सिनेमैटिक फील कराता है, लेकिन कहीं कहीं पर जो कलर्स है वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। और बात करें विविड PV01 की, तो ये काफी ज्यादा कूल कलर, दैट मींस ब्लू टिंट के साथ आता है। तो यहाँ पे आपको ब्लू टिंट के साथ पिक्चर मिलती है। इसलिए मैंने LS418 को परचेज करने के लिए कंसिडर नहीं किया, क्योंकि जो कॉर्नर्स है उस पे येलोइश टिंट बहुत ज्यादा आता है। 6 पैरामीटर शार्पनेस, लेकिन इसकी बात हम दो अलग वे में करेंगे। पहला टेक्स्ट को लेके, तो यहाँ पे डायरेक्टली Zetco S2 विनर है, आउट परफॉर्म करता है, बहुत ज्यादा शार्पर टेक्स्ट और कहीं से कहीं तक आपको ब्लर का इफेक्ट नहीं मिलता। सेकंड पोजीशन पे विविड PV01, पूरी की पूरी स्क्रीन पे आपको एकदम कांस्टेंट शार्पनेस मिलती है, कोई ब्लर नहीं आता और बारीक से बारीक टेक्स्ट भी रीडेबल रहता है। वहीं जो LS418 है, ये काफी बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन कॉर्नर्स पे जाने के बाद जो ब्राइटनेस है, यानी कि टेक्स्ट व्हाइट में लिखा हुआ है, वो थोड़ा बहने लगता है, मतलब फैलना शुरू हो जाता है, तो वो कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जो Zebronics है, इसको आपको बिल्कुल सेंटर में रखना पड़ेगा, अदरवाइज अगर ये हल्का सा भी इधर उधर होता है तो जो टेक्स्ट है वो बह जाते हैं और शार्पनेस थोड़ी सी इसकी कम है अगर आप इन तीनों प्रोजेक्टर से कंपेयर करोगे। वैसे फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे Zetco S2 ही आता है। उसके बाद अगर डिटेल्स की बात करें तो डिटेल्स में रिजल्ट अलग निकल के आते हैं। तो इस वीडियो में आपको घोड़े दिख रहे हैं, घोड़े के नीचे हैं ग्रेन्स यानी के पत्थर। तो थोड़ा खुद भी डिफरेंस देखो, डिटेल्स देखो कि किसमें ज्यादा बेटर मिल रही है। सारा काम मेरे से ही कराओगे? मैं बताता हूँ। Zetco S2 और LS418 में जो यहाँ पे पत्थर है वो काफी ज्यादा मिक्सी हो जाते हैं और जो उनके बीच में ब्लैक्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। वहीं जो Zebronics है और विविड PV01 है, ये काफी ज्यादा लाइट को ब्लॉक कर पाते हैं और कॉन्ट्रास्ट रेशियो उनका काफी तगड़ा है, तो इन पे आपको डिटेल्स ज्यादा मिलती है। और इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो व्हाइट लाइट की जो ब्लॉकेज है वो विविड PV01 में ज्यादा, वो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखा दिया था जब व्हाइट्स वर्सेस ब्लैक हमने किया था। तो जो डिटेल्स हैं आपको एक्चुअल ऑब्जेक्ट के बीच में, बैकग्राउंड के बीच में या ऑब्जेक्ट पे ही कोई शेड्स हैं, वो आपको विविड PV01 पे ज्यादा बेटर दिखती है। तो ऑब्जेक्ट डिटेल्स की शार्पनेस की बात की जाए तो पहले नंबर पे विविड, दूसरे पे Zebronics, तीसरे पे Zetco S2 एंड फोर्थ पोजीशन पे LS418। और जब शार्पनेस की बात करते हैं तो रिफ्रेश रेट की बात आती है। चारों ही प्रोजेक्टर में जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज मिलता है एंड एक्चुअल में 60 हर्ट्ज काम करता है। मैंने काफी ज्यादा टेस्टिंग किया, काफी सारे वीडियो शूट किए, बहुत बारीकी से देखा, कोई भी फ्रेम ड्रॉप किसी भी प्रोजेक्टर पे नहीं होता। तो पिक्चर क्वालिटी पूरी की पूरी हम कवर कर चुके हैं। शाहरुख खान क्यों बन रहा हूं मैं? तो अब करते हैं कवर ऑडियो। जिन लोगों को इन्हीं प्रोजेक्टर्स के स्पीकर की ऑडियो सुननी है, कोई एक्स्ट्रा होम थिएटर कनेक्ट नहीं करना है, तो अभी अपने फोन की ईयरफोन्स लगाओ जिससे आपको बेटर आइडिया मिल पाए। सैंपल सुनो। सारा का सारा लिख दूं तेरा मुझ पे जो नशा है, सारा का सारा लिख दूं तेरा मुझ पे जो नशा है, सारा का सारा लिख दूं तेरा मुझ पे जो नशा है, सारा का सारा लिख दूं तेरा मुझ पे जो नशा है। कुछ समझ आया? अब एक और सैंपल सुनो जिसमें मैंने बेस्ट से वर्स्ट साइड को ऑडियो प्ले किया है। हम रोकते नहीं, तुमको रोकते नहीं, जितना भी कर लो सितना तुमको छोड़ते नहीं। हम रोकते नहीं, तुमको रोकते नहीं, जितना भी कर लो सितना तुमको छोड़ते नहीं। हम रोकते नहीं, तुमको रोकते नहीं, जितना भी कर लो सितना तुमको छोड़ते नहीं। हम रोकते नहीं,
मेरी बात से एग्री करते हो? अभी भी नहीं करते? एक और सैंपल सुनो बेस्ट से वर्स्ट ऑडियो की तरफ। तो यहाँ पे LS418 का जो साउंड सिस्टम है वो मुझे सबसे ज्यादा बेटर लगा। हाई लो मिड सब कुछ बैलेंस्ड है, काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर एंड लाउडर है। उसके बाद विविड PV01 उसकी थोड़ी बॉक्सी साउंड आती है, लाउडर भी है वो, लेकिन उसमें मुझे जो हाई है उसकी हल्की सी कमी लगती है। लो एंड मिड्स काफी अच्छे से वो सुना देता है। उसके बाद जो Z-Co S2 है उसकी ऑडियो सबसे ज्यादा कम है। वहीं अगर Zebronics की बात करें तो Zebronics की ऑडियो काफी ज्यादा है, लेकिन 80% के बाद डिस्टोर्शन आ जाता है, जो कि LS418 विविड PV01 एंड S2 में नहीं है। 100% वॉल्यूम पे भी नॉन डिस्टोर्टेड ऑडियो, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर मिलती है। Zebronics में 80% के बाद जो इसकी बॉडी है वो थोड़ी आवाज करने लगती है। एक चीज रह गई थी, थ्रो रेशियो, जो कि इंपॉर्टेंट है, बाद में गालियां देते हैं आप। तो सारे प्रोजेक्टर सेम डिस्टेंस पे रखे हैं। स्क्रीन साइज देख के आपको पता चल गया होगा कि Z-Co S2 LS418 की बड़ी स्क्रीन आपको मिल रही है इन कंपैरिजन टू विविड PV01 एंड Zebronics LP4000। दैट मीन्स आपके Zebronics और विविड को ज्यादा लंबा डिस्टेंस चाहिएगा आपकी स्क्रीन यानी कि वॉल के साथ एक बड़ी पिक्चर बनाने के लिए। वहीं जो Z-Co S2 है और LS418 है ये कम डिस्टेंस पे आपको पिक्चर दे देंगे। तो ये थे 7 पैरामीटर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आगे आप कोई भी वीडियो देखोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीज कितनी ज्यादा सही तरीके से बताई गई है। चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई और इन्फ्लुएंसर हो, आपको कोई भी गलत तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। अब आते हैं मार्कशीट पे, जो मैंने इनको नंबर्स दिए हैं और कौन सा प्रोजेक्टर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पे आता है। बाकी मैं 100% रॉन्ग भी हो सकता हूं और 80% राइट भी, 100% भी राइट हो सकता हूं। आप प्लीज अगर इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो कमेंट सेक्शन में अपनी स्कोरिंग देना, आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेटर लगा, क्योंकि हर किसी का टेस्ट अलग होता है। लेकिन यहाँ पे कोई दावत की बात नहीं चल रही है, मैंने पूरा का पूरा वीडियो नंबर्स के साथ ही खेल दिया है। मार्कशीट दिखाता हूं, तो ये रही मार्कशीट। एक बार पॉज करके देख लो, क्योंकि एक एक नंबर बताता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, सीधी मुद्दे की बात करूंगा। देख लिया? तो ओवरऑल टेस्ट था 28 मार्क्स का, विविड को मिले हैं हाईएस्ट 25। फर्स्ट पोजीशन पे आता है, 2 जगह नंबर इसके कटे हैं। पहला कॉन्ट्रास्ट क्योंकि सेकंड पोजीशन पे था, और दूसरा कलर्स में मैंने इसको डायरेक्टली हाफ दिए हैं। रीजन इज आप लोगों को कंसीडर करते हुए ज्यादातर लोग सैचुरेटेड कलर्स पसंद करते हैं, लेकिन विविड PV01 किन लोगों के लिए है? जिनको नेचुरल कलर पसंद है, हाई डिटेल्स चाहिए और लॉन्ग टर्म व्यूइंग, क्योंकि जब आप नेचुरल कलर्स देखते हो आप ज्यादा लंबे टाइम तक प्रोजेक्टर को एंजॉय कर पाओगे। किन लोगों के लिए नहीं है? जिनको सैचुरेटेड कलर चाहिए या फिर कॉन्ट्रास्ट से ज्यादा कलर्स और डिटेल मैटर नहीं करता। अब सेकंड पोजीशन यहां पे जाती है Z-Co S2 एंड Zebronics को। इसमें दोनों में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, सिंपल है। देखो, जो लोग Zebronics को परचेज करेंगे उनको पसंद होगी डीप ब्लैक, मतलब उनको तगड़ा कॉन्ट्रास्ट रेशो चाहिए और हाई कलर रेंज, क्योंकि इसमें रेड टिंट भी आ जाता है, मतलब रेंज बहुत ज्यादा हाई है इसकी। और किन लोगों के लिए ये नहीं है? जिनको शार्पर पिक्चर चाहिए और प्रोजेक्टर को सेंटर में नहीं रख सकते। तीसरी पोजीशन पे यानी कि सेकंड पोजीशन पे ही है S2। इसके लिए क्या है? जिन लोगों को पंची कलर शार्पनेस के साथ चाहिए Z-Co S2 के साथ जाएं। किन लोगों के लिए नहीं है? जिनको डिटेल्स चाहिए ऑब्जेक्ट में, एक एक शेड क्लियर विजिबल हो, तो Z-Co S2 पे वो पॉसिबल थोड़ा कम हो पाता है। अब बचा Tonzo LS418। इस प्रोजेक्टर को जब मुझे सेलर ने सेंड किया था मैंने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया था। मैंने दोबारा से इसको मंगाया है जस्ट आपको बताने के लिए। मैं इसको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। रीजन इज ओवर येलो टिंट। जिन लोगों के लिए पिक्चर क्वालिटी मैटर करती है Tonzo LS418 उनके लायक नहीं है, क्योंकि सर्कुलर येलो टिंट इसके अंदर बहुत ज्यादा आता है, मतलब कॉर्नर्स पे, और कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देता है पिक्चर क्वालिटी के साथ। लेकिन किन लोगों के लिए ये है? अगर आपको परचेज तब भी करना है तो इस प्रोजेक्टर में बेस्ट ऑडियो क्वालिटी मिलती है। ऐसी क्वालिटी अभी तक किसी प्रोजेक्टर में मैंने टेस्ट करते हुए नहीं पाई है जो LS418 में मिलती है। तो Z-Co एंड Zebronics को 20 पॉइंट आउट ऑफ 28
और जो LS418 है 16 पॉइंट आउट ऑफ 28। मे बी आई एम 100% रॉन्ग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो चीजें मैंने आपको बताई है वो सही बताई है नहीं, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये था कि एक ही स्क्रीन में आपको ये सब कुछ दिखाने का, जिससे आप लोग भी डिफरेंशिएट कर पाओ। क्योंकि अगर हम एक एक अलग अलग स्क्रीन आपको दिखाते हैं तो वो एडिटिंग के टाइम पे एक्सपोजर या फिर काफी सारे कैमरा से रिलेटेड भी फैक्टर होते हैं जिसमें वो चीज कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। लेकिन कोई भी कैमरा हो, कोई भी फोन हो, कुछ भी हो, जब आप एक स्क्रीन में देखोगे तो डिफरेंसेस आपको 110% दिखाई देंगे ही देंगे। उस चीज को कोई नहीं छिपा सकता है। अगर मैं इसमें कुछ गलत बोला हूं तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और आप भी रैंक करो इन चारों प्रोजेक्टर्स को। अब मैंने आपसे कहा था कि ये प्रोजेक्टर कंपैरिजन कम हाउ टू चूज अ प्रोजेक्टर या हाउ टू चूज अ राइट प्रोजेक्टर ज्यादा है। तो यहां पे ये 7 फैक्टर्स अगर आप ध्यान रखोगे, आपको कोई भी इन्फ्लुएंसर गलत तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, इवन मैं भी। देखो मैं झूठ नहीं बोलता, हर प्रोडक्ट की मैं स्टडी करके इसी तरीके से वीडियो लाता हूं। आप लोग कहते हैं स्पॉन्सर्ड है, ज्यादा तारीफ कर रहा है। देखो काफी सारे फैक्टर होते हैं। सबसे पहली चीज प्राइसिंग। अब यहाँ पे LS418 है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये भी है कि ये 15,000 का प्रोजेक्टर है। वहीं Zebronics 25,000 का प्रोजेक्टर है। इसको काफी जगह मैंने पॉइंट्स कट किए हैं। क्यों? क्योंकि 25,000 का होते हुए भी ये 20,000 वाले प्रोजेक्टर से काफी नीचे रह जा रहा है। काफी सारी चीजें इसमें गड़बड़ है। वहीं जो Zetco S2 है 20,000 रुपए में आपको काफी तगड़ी टेक्नोलॉजी दे रहा है, तो उसमें कुछ चीजें खराब होते हुए भी उनको एक तरीके से कंसीडर करना पड़ता है कि हाँ इसकी प्राइसिंग उनसे कम है। तो जब एक डिटेल्ड स्टडी की जाती है तो प्राइसिंग, क्वालिटी, हर चीज कंसीडर की जाती है, तब जाके एक वीडियो बनता है। एग्री करते हो? ये भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो अब से कोई भी प्रोजेक्टर अगर आप परचेज करोगे या वीडियो देखते हो और उसमें इन 7 पैरामीटर की बात नहीं की जाती है, दैट मीन्स तो गड़बड़ जरूर है। और इस वीडियो को बनाने में कंप्लीट 2 दिन लगे हैं, जिसमें 4-4 घंटे सोया हूं। दैट मीन्स 40 घंटे की पूरी मेहनत। और अब बाकी देखते हैं एडिटिंग 5-6 घंटे खाई जाएगी। इसके लिए सब्सक्राइब एंड लाइक तो बनता है। इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो, वहां पे भी काफी सारी चीजें मैंने शेयर की थी वीडियो बनने से पहले ही। तो वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।